हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की इस क्लास में। देखिए, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने समझा था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है और उस पर कुछ बेसिक रिजल्ट का डेरिवेशन मैंने करके आपको बताया था। लेकिन अभी भी जैसे हम लोगों ने जब डेफिनेशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये रीज़न बताया था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस आया क्यों, उसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। लेकिन अभी तक मैंने आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई भी एग्जाम्पल नहीं कराया था। तो आज हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस पे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, द स्पेस Ln2 इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वैसे ये चीज़ें जानते रहिएगा कि जो Ln2 स्पेस होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। इस स्पेस में सेट ऑफ रियल नंबर का n टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा या तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का n टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसके साथ जो नार्म फंक्शन होता है वह होता है narm2। तो इसमें जैसे जो ln2 स्पेस होगा, इसमें जो ऊपर n है वह ये डिनोट करेगा कि यहाँ n टपल्स होगा। अब वह टपल्स आपका रियल नंबर का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो नीचे सफिक्स में 2 लिखा है ये इसको डिनोट करता है कि नार्म फंक्शन जो होगा वह narm2 होगा। जैसे इन जनरल नार्म p होता है, सेम वैसे ही। तो हम लोग को नार्म पर नहीं आना है, हम लोग को आना किस पर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस पे आना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ, लेट x and y belongs to Ln2 be any एलिमेंट्स। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस स्पेस के दो एलिमेंट x और y हैं। तो देखिए, अगर x और y इस स्पेस के एलिमेंट होंगे तो x आपका होगा x1 x2 xn, और ऐसे y आपका हो जाएगा y1 y2 yn। रीजन मैंने बता दिया था कि Ln2 स्पेस में या तो Rn होता है या तो Cn होता है, तो वहाँ टोटल n टपल्स होंगे। तो n टपल्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। नाउ वी डिफाइन ए फंक्शन जिसका नोटेशन इनर प्रोडक्ट जैसा है ऑन दिस स्पेस एच। हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं और उस फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि x का y के साथ, x और y पर, x का y पे जब आप ये फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर ये होगा। देखिए, इसका पहला कोऑर्डिनेट और इसका पहला कोऑर्डिनेट एक साथ और सेकेंड वाले पर कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है। फिर ऐसे पहले वाले का x2, सेकेंड वाले का y2 और इस पर कॉन्जुगेट, ऐसे करते चले जाएंगे और लास्ट में आप लिखोगे xn yn का कॉन्जुगेट। इस फॉर्मेट से ये लिखा गया है। या इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि x कामा y इज इक्वल टू समेसन और x i y i बार i का वेरिएशन 1 से लेकर n तक। सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो ये एक न्यू फंक्शन डिफाइन किया गया था इस स्पेस पर, ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट बनने की जो भी कंडीशन है उन कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जैसे ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये जो स्पेस होगा, इस इनर प्रोडक्ट फंक्शन को इस स्पेस के साथ लिखेंगे और यही आपका बन जाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। और यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था। तो चलिए अब हम लोग जो इनर प्रोडक्ट स्पेस दिखाने की जो भी कंडीशंस होती है उस कंडीशंस का यूज करके इसको प्रूफ किया जाए। देखिए, पहली कंडीशन ये हम लोग दिखाएंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस की, टू प्रूफ दैट
इनर प्रोडक्ट ऑफ x with x is greater than or equal to 0 for all x belongs to Ln2। देखिए, जब मैंने डेफिनेशन बताया था तो डेफिनेशन में इसके साथ अगली कंडीशन भी मैंने लिख दिया था कि x का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0 वेक्टर। लेकिन यहाँ पे मैं उसको अलग से प्रूफ करके आपको बताऊंगा, इसी में अलग से प्रूफ करके उसको बता दिया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन जब आप x के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, डेफिनेशन ये होती है, लिखेंगे समेशन i 1 से लेकर n तक। देखिए, पहले वाले का ith टपल और सेकेंड वाले का ith टपल और सेकेंड वाले पर कॉन्जुगेट। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, यानी z इंटू जेड बार, तो ये मॉड z का स्क्वायर हो जाता है। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा समेशन xi मॉड का स्क्वायर i फ्रॉम 1 टू n, और इसके सामने आप ये लिख लीजिएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे ये करेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है वह ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग ये लिखेंगे बट मॉड ऑफ xi स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कभी निगेटिव नहीं होता है। तो अब ऐसे टोटल कितने टर्म है, 1 से लेकर n तक, और उनका सम है। तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन xi मॉड का स्क्वायर i फ्रॉम 1 टू n इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इस पूरे की वैल्यू यहाँ से देखिए, इस पूरे की वैल्यू है आपका x का x के साथ इनर प्रोडक्ट। तो अगले लाइन में हम लोग ये लिखेंगे x का x के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। देखिए, ये वाला हिस्सा हो गया। इसी में एक लाइन हम लोग आगे बढ़ा लें, अगेन x का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा इफ एंड ओनली इफ। कब 0 के इक्वल होगा, देखिए ये चीज इसके इक्वल है, तो ये आपका 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ये 0 के इक्वल हो जाए। क्या लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ मॉड xi का स्क्वायर i फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, या तो 0 है या तो पॉजिटिव है। तो कोई भी नंबर नेगेटिव है नहीं, और ऐसे टोटल n टर्म का सम 0 के इक्वल है। तो यानी इसको 0 होने का अब एक ही मेथड है कि सभी टर्म अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएं। अगर पूरा सम 0 के इक्वल है और कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये बनेगा आपका xi मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i 1 टू n। और हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस में कोई नंबर 0 के इक्वल होता है इफ एंड ओनली इफ वह नंबर आपका 0 के इक्वल हो जाए फॉर ऑल i 1 टू n। और देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 0 के इक्वल है, x2 0 के इक्वल है, ऐसे xn 0 के इक्वल है। जो आपने ऐसे लिखा था x1 x2 xn, ये सब 0 के इक्वल है। जब सभी टपल्स 0 के इक्वल होगा तो x भी अपने आप क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ करके दिखा दिया, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि x का x के साथ इनर प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एंड x का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये इनर प्रोडक्ट दिखाने की जो पहली कंडीशन थी वो प्रूफ हो चुकी है। इसके बाद 2 कंडीशन और हैं, हम लोग उस कंडीशन को भी प्रूफ करके भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, IP2 इनर प्रोडक्ट स्पेस की सेकेंड प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, टू प्रूफ दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x होल का कॉन्जुगेट।
जिसको हम लोग कॉन्जुगेट सिमेट्री बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ इसके इक्वल दिखाना है। देखिए स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे। पहले आप y का x के साथ इनर प्रोडक्ट निकालिए। बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x इज इक्वल टू समेसन। देखिए समझिएगा, x पहले होता है y बाद में, तो आप एक्स आई पहले लिखते हैं वाई आई बाद में, और सेकेंड वाले के ऊपर कॉन्जुगेट और समेसन आई एक से लेकर एन तक। तो इसको लिखेंगे हम लोग वाई आई एक्स आई और आई का वेरिएशन एक से लेकर एन तक और सेकेंड वाले पर कॉन्जुगेट। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए आपको वाई कामा एक्स होल का कॉन्जुगेट चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, वाई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट और होल का कॉन्जुगेट। तो समेसन आई एक से लेकर एन तक वाई आई एक्स आई कॉन्जुगेट और होल का कॉन्जुगेट। तो एक देखिए रिजल्ट होता है कॉम्प्लेक्स में कि Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये मैंने दो के लिए बताया है कि अगर सम लिखा हो और पूरे पे कॉन्जुगेट हो तो वह अलग अलग कॉन्जुगेट सब पर जाएगा। सेम वह कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करें। तो ये आपका बन जाएगा समेसन आई एक से लेकर एन तक वाई आई और एक्स आई। देखिए वाई आई पे कॉन्जुगेट जाएगा और एक्स आई पर भी एक कॉन्जुगेट आएगा और एक कॉन्जुगेट पहले से था। तो इसको हम लिखेंगे समेसन आई एक से लेकर एन तक वाई आई का कॉन्जुगेट और एक्स आई। क्यों? क्योंकि z का दो बार कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वही आपका सेम हो जाता है। तो इसीलिए जब एक्स आई का दो बार कॉन्जुगेट होगा तो एक्स आई आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई को पहले लिखेंगे समेसन आई एक से लेकर एन तक एक्स आई और वाई आई का कॉन्जुगेट, और आप इसको मिलाइएगा इससे। देखिए ये चीज़ किसके इक्वल डिफाइन किया गया है, एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, दैट इज y का x के साथ इनर प्रोडक्ट और होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x और y। तो ये आपकी कॉन्जुगेट सिमेट्री जो प्रॉपर्टी थी वह प्रूफ हो गई है। अब एक लास्ट जो प्रॉपर्टी है हम लोग उस पर आते हैं। देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है यानी IP3 इनर प्रोडक्ट स्पेस दिखाने की जो थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम लोगों ने बोला था लिनियरिटी इन फर्स्ट वेरिएबल, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे टू प्रूव दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विद जेड इज इक्वल टू अल्फा बाहर और x का इनर प्रोडक्ट z के साथ, बीटा बाहर और y का इनर प्रोडक्ट z के साथ। हम लोग अब ये प्रूफ करके लाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट फिर अब यहाँ से करेंगे कि आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करिएगा। आपको क्या दिखाना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और सॉल्व करके चेक करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कामा जेड। तो अब हम लोग ये डेफिनेशन यूज करेंगे। देखिए जो पहला वेक्टर होता है उसका ith टपल लिखेंगे और जो सेकेंड वेक्टर होता है उसके ऊपर कॉन्जुगेट लिखेंगे और i का वेरिएशन एक से लेकर n तक। तो इसका जो ith होगा कोऑर्डिनेट वह होगा अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई। तो ये हो गया, और z का रहा होगा जेड आई और समेसन आई एक से लेकर n तक। और साथ में ये देखिएगा कि सेकेंड वाले के ऊपर कॉन्जुगेट लगाना होता है, तो यहाँ पे आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब ये z आपका यहाँ भी आएगा और यही z आपका शिफ्ट होकर यहाँ भी आएगा। तो ये कन्वर्ट होगा समेसन आई एक से लेकर n तक अल्फा एक्स आई और जेड आई बार प्लस बीटा वाई आई और जेड आई बार। जो जेड आई है वह यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यही आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अब वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी वेक्टर राइट से
अगर वेक्टर्स का सम है तो राइट से उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है। तो जब यहाँ तक हो जाएगा, अब देखिए समेसन हम लोगों ने आई पे रखा है, आई की अलग अलग वैल्यू पे, और अल्फा और बीटा ये दोनों आई से फ्री हैं, तो ये समेसन के पहले हो जाएंगे। तो ये आपका कन्वर्ट होगा अल्फा समेसन आई 1 से लेकर n तक एक्स आई और जेड आई का बार प्लस बीटा, फिर यही समेसन आपका यहाँ भी आएगा आई 1 से लेकर n तक वाई आई और जेड आई का बार। अब आप इसके साथ इसको मिलाइए। देखिए अगर एक्स आई वाई आई का बार हो और 1 से लेकर n तक, तो x का y के साथ इनर प्रोडक्ट होता है। तो अगर यहाँ वाई आई की जगह पर जेड आई आ जाएगा तो यहाँ एक्स जेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा और x का इनर प्रोडक्ट z के साथ प्लस बीटा ऐसे y का इनर प्रोडक्ट z के साथ। अच्छा, ये जो हम लोगों ने प्रूफ किया इसी को डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख दें, राइट हैंड साइड। देखिए जो चीज़ आपको प्रूफ करके लाना था राइट हैंड साइड में वह मिल गया। तो जो आपका ln2 स्पेस था, ln2 स्पेस पर हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया था। ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया था, और ये जो फंक्शन है ये इनर प्रोडक्ट फंक्शन बनने की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं हेंस ln2 स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। जो आपका ln2 स्पेस होता है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। तो देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। वैसे ये एग्जांपल तो एमएससी के क्लास में उतना नहीं पूछा जाता है, बीएससी में ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एमएससी में भी आ जाता है। तो अब हम लोग ये करेंगे कि जैसे इनर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल हुआ, ऐसे कुछ एग्जांपल और मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि उसको भी जानते रहिएगा। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो अक्सर यूज होता है। देखिए इसका जो अगला एग्जांपल है वह डायरेक्ट बस मैं लिख दूंगा, वेरीफाई नहीं कराऊंगा। एग्जांपल सेकेंड, दी L2 0, 1 स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस with respect to function this defined as। थोड़ा सा इसके बारे में जानते रहिएगा कि ये स्पेस होता क्या है। देखिए ये स्पेस आपको अगले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में आपका एक पेपर है मेजर थियरी, तो मेजर थियरी में ये स्पेस आता है। तो ये होता क्या है, इस स्पेस में फंक्शन होते हैं, इस स्पेस में फंक्शन होते हैं और उनका इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक होता है। बस इतना जानते रहिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब स्पेस का कोई दो फंक्शन लिखेंगे f और g और इसका इनर प्रोडक्ट आप निकालोगे, तो करना क्या होगा, पहले वाले फंक्शन को सेम लिखना है और सेकेंड वाले फंक्शन के ऊपर कॉन्जुगेट लिखना है और फिर 0 से लेकर 1 तक आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। तो ये जो L2 0, 1 स्पेस होता है इसमें फंक्शन होते हैं f और g और उनका 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रल होता है। तो इस स्पेस में आपका f और g का इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया गया है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस बनने की जो भी कंडीशन होती है आप सब वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, ये स्पेस आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा। कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको और बता देता हूँ कि देखिए जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इस स्पेस में भी क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा और उस वेक्टर स्पेस पर एक फंक्शन डिफाइन किया जाएगा, जो बाद में इस फंक्शन को हम लोग इनर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये जो फंक्शन होगा कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता है, तो इसी को बोला जाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस।
तो अब कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस, देखिए अगर वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है अगर ये फाइनाइट हो तो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कहलाएगा। और अगर इसी वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वह इनफाइनाइट हो जाए तब आप इनर प्रोडक्ट स्पेस को इनफाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। तो इसमें जो ये वाला एग्जांपल मैंने कराया था आपको Ln2 स्पेस, क्योंकि इसमें n टपल होते हैं तो n टपल यानी ये या तो Rn था वेक्टर स्पेस या तो Cn था। तो Rn या Cn स्पेस की जो डायमेंशन होती है वह हमेशा फाइनाइट होती है। Rn और Cn स्पेस की जो डायमेंशन होती है वह फाइनाइट होती है। तो Ln2 स्पेस आपका ये एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। लेकिन वहीं पर जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया था ये स्पेस L2 0, 1 ये आपका इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। तो ये आपका इनफाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो ये तो बातें हो गई इनर प्रोडक्ट स्पेस के एग्जांपल्स के। अब हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में जो आपको पढ़ना है, पहले से मैं हिंट कर दे रहा हूँ, इसके बाद आपको पढ़ना है स्वाल्ज इनइक्वालिटी। स्वाल्ज इनइक्वालिटी पढ़ना है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं अब हिल्बर्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस में इतना ही पढ़ना है। तो हम लोग स्वाल्ज इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इसका यूज करते हुए हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो नार्म्ड लीनियर स्पेस होता है वह आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। एक थ्योरम हम लोग करेंगे और तब जाके हम लोग डिफाइन करेंगे हिल्बर्ट स्पेस। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।